आपको बताएं, पंजाब में 150 साल पुराने नहरी पटवारी निजाम का खात्मा होने वाला है। नंबरदार और नहरी पटवारी के जरिए आबियाना वसूल नहीं होगा। 450 अरब रुपए अब बैंकों के जरिए वसूल किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने किसानों से आबियाना बिलों के जरिए वसूल करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब अगले चंद रोज में नए निजाम का इफ्तिताह करेंगे। महकमा आबाशी ने तमाम नहरी रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब में 150 साल पुराने नहरी पटवारी के निजाम का खात्मा कर दिया गया है। नंबरदार और नहरी पटवारी के जरिए अब आबियाना वसूल नहीं होगा। 450 अरब रुपए अब बैंकों के जरिए वसूल होंगे। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा कैसर खोकर। कैसर, बताइएगा इस हवाले से। आबाशी ने 150 साल पुराना नहरी पटवारी का निजाम जो है वो खत्म कर दिया है और नहरी पटवारी के साथ नंबरदार का जो पुराना निजाम था आबियाना की वसूली का वो भी खत्म कर दिया है। महकमा आबाशी ने नया निजाम मुतारफ कराया है जिसके तहत जो है अब नहरी आबियाना जो है आबियाना किसानों से जो है वो बिलों के जरिए वसूल होगा और उसका कंप्यूटराइज सारा रिकॉर्ड कर दिया गया है। गिरदावरी कंप्यूटराइज कर दी गई है, वसूली कंप्यूटराइज कर दी गई है, ढालवास जो है वो कंप्यूटराइज कर दी गई है और नहरी पटवारी का तमाम निजाम जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अब जो किसानों का आबियाना है वो बिलों की सूरत में जिस तरह बिजली के बिल जाते हैं इस तरह बिल जाया करेंगे, बिजली के बिल की तरह बिल जाया करेंगे और आबियाना बैंकों में जमा होगा। 4.5 अरब रुपए का आबियाना था जो पहले पटवारी और नंबरदार मिलकर जिसमें खुर्द-बुर्द कर लेते थे। अब ये खुर्द-बुर्द का निजाम जो है ये खत्म हो जाएगा और सारा बैंक के जरिए पेमेंट होगी और ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन सारा कंप्यूटराइज निजाम होगा। इस हवाले से ठीक है, शुक्रिया कैसर खोकर हमें अपडेट करने का। और अब आपको बताएं कि मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के शहरियों को मिलेगा अब साफ पानी। पंजाब आबे पाक अथॉरिटी का साफ पानी की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का ऐलान। साफ पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट्स का पहला फेज मुल्तान से शुरू होगा और पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए मोबाइल लेबोरेटरी का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे अमजद मलिक से। अमजद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आज आबे पाक अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पे अहम इजलास हुआ है जिसमें जहां पे मेंबरान हैं जो मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उन्होंने भी शिरकत की से बढ़कर जो कि आज सदारत की है चेयरमैन आबे पाक अथॉरिटी पंजाब के जो चेयरमैन है डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, उन्होंने इसकी सदारत भी की। इसके साथ साथ MD वासा और वासा के अफसरान और डेवलपमेंट के अफसरान ने भी शिरकत की है और बाकायदा तौर पर मुल्तान के अंदर जो है साफ पानी के प्लांट्स के हवाले से और प्लांट्स जो खराब है उनकी बेहतरी के हवाले से इकदाम जो किए जा रहे हैं उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन आबे पाक अथॉरिटी। सर, बताइएगा कि कितने प्लांट्स जो हैं मुल्तान में इस वक्त आप बनाने जा रहे हैं और कब तक ये जो मरहला है शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर लागत कितनी आएगी? इस वक्त मुल्तान में जो हमारे पास तकरीबन 126 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट्स नए लगने हैं और वो उन जगहों पे लगेंगे जहाँ पे वाकई इतनी वहाँ पे नीड है और पानी लोगों को साफ नहीं मिल रहा। और उसके अलावा हम लोग जो एक बहुत अच्छा एक मंसूबा है जिससे 11 एक फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो कि फंक्शनल हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हमने उनको आज कल से उसका काम शुरू करा दिया ग्राउंड के ऊपर। तो जिस वक्त वो कंप्लीट हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसमें पानी की क्वालिटी जो है वो WHO और पंजाब EPA के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दी जाएगी। तो पंजाब आबे पाक अथॉरिटी का एक मेजर जो एक वो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम पाकिस्तान में पंजाब में एक एक घर को सेफ पानी दें और जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनका एक टेक्निकल ऑडिट दें ताकि हम लोग देखें तो सही कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि फेस मुल्तान से शुरू किया जा रहा है पहला, क्या जनूबी पंजाब के दीगर अजला जिस तरह भावलपुर है, डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, रहीम जार खान है, वहाँ पे भी लोग जो है रहीम जार खान की बात करते हैं तो टोबे से पानी पी रहे होते हैं, वहाँ पे बड़े मसाइल हैं। क्या वहाँ पे भी आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं? जी, आप इंशाल्लाह देखेंगे अगले 2 से 2.5 महीने के दौरान जो भावलपुर है, भावलपुर डिवीज़न, डीजी खान और मुल्तान, इन सारे डिवीज़नों में अगले 2 से 2.5 महीने तक ये काम शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं हैं, जहाँ पे कोई और मेजर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से
लोग गंदा पानी पीने के लिए जो है वो मजबूर हुए हुए हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन आबे पाक अथॉरिटी पंजाब के, और तफसीलन उनका ये कहना था कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जल्द इनके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह साहब मौजूद हैं। सर, बताएं कि आज एक अहम प्रोजेक्ट्स की तरफ आज कदम उठाया गया है, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उसका हिस्सा है। क्या समझते हैं कि जो हमारे बड़े ताजिर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसके ऊपर कितना अपना रोल अदा करेंगे? शकील अहमद खान साहब जो है कि जो चेयरमैन है इस अथॉरिटी के, उनका बहुत तजर्बा है पानी के मुतल्लिक, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में इस इलाके को पानी साफ मिलेगा और ये साउथ पंजाब के लिए इनकी खिदमात को सराहा जाएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के जो खिदमात इसको सराहा जाएगा, और मुल्तान के अंदर इस वक्त जो 11 आइंदा मुल्तान के शहरियों को साफ पानी मिलेगा। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक। अब कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में अमले और डॉक्टर्स की शदीद कमी का सामना है। डेरा गाजी खान में डॉक्टर, नर्सेस, प्रोफेसर डॉक्टर समेत टेक्निकल स्टाफ की अशद जरूरत है, जिसकी वजह से अस्पताल के अमूर मसाइल का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से मैं अपडेट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब का ये अहम हॉस्पिटल है, क्योंकि ट्राई बॉर्डर इस इलाके का होने की वजह से यहाँ पर कैपेसिटी जो है मरीजों की वो बहुत ज़्यादा है, और जिस कैपेसिटी से मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं तीनों सूबों से ना सिर्फ बल्कि इस इलाके से, तो यहाँ पर अमला जो है वो हमेशा से ही शिकायत रही है, कम रहा है। तो इस दौरान में अभी भी टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान ने जो लिस्टें मुरतब की हैं उसके मुताबिक 192 नर्सेस जो हैं वो शॉर्ट हैं टीचिंग हॉस्पिटल में, जबकि सीनियर डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो 70 से ज़ायद सीनियर डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल को इमीडिएट रिक्वायर्ड हैं। और इसी तरीके से टेक्नीशियंस की बात की जाए तो 140 टेक्नीशियंस हैं जो कि मुख्तलिफ एक्सरे मशीन्स, MRI और जो टेस्ट हैं मुख्तलिफ वो करने के लिए तैनात होते हैं, उनकी शॉर्टेज है। और इसी तरीके से जो PGR हैं जिनको दीगर मामूल के मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं वो 120 की तादाद बताई जा रही है, वो शॉर्ट हैं। इस सारी सूरत हाल में MS डेरा गाजी खान ने गुज़श्ता रोज़ भी एक आला हुकाम को लेटर लिखा है जिसमें ये तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई, और उसमें ये भी बताया गया कि हॉस्पिटल्स के अब दीगर जो मामूर हैं और दीगर जो काम हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं इस शॉर्टेज से। इस शॉर्टेज को इस शॉर्टेज की वजह से दीगर काम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मोहसिन उल मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि PTI हुकूमत का शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आवाम के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर आइंदा साल के लिए तखमीना तैयार। नए माली साल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम देने के लिए 78 अरब दरकार किए गए हैं। सेहत सहूलत कार्ड पर हुकूमत सालाना 24 अरब रुपए खर्च कर रही है। सेहत सहूलत कार्ड में हुकूमत को 12 अरब के फंड्स की कमी का सामना था। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा ये जो फंड्स की कमी का सामना है इसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, और इसके लिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी दी गई, ब्रीफ भी किया गया। अब इसमें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो आइंदा माली साल 2021-22 के बजट के हवाले से फंड मांगे गए हैं उनमें 78 अरब रुपए की डिमांड की गई है कि 78 अरब रुपए का बजट उनको दिया जाएगा तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को शुरू कर सकेंगे। और इस प्रोग्राम पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वाज़ेह अहकामात हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम, इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो रवां माली साल के इख्तिताम तक उसको फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। और इसमें जो पहले एक सेहत सहूलत प्रोग्राम चल रहा है उसके मुतबादल ये यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम होगा, जो कि पंजाब के हर शहरी को एक सहूलत का कार्ड जो है वो फराहम किया जाएगा ताकि वो आम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपनी सेहत की सहूलियात के हवाले से उससे आरास्ता हो सके। अब इसमें क्योंकि मौजूदा जो एक प्रोग्राम चल रहा है सेहत सहूलत प्रोग्राम जो कि 24 अरब रुपए मालियत का प्रोग्राम है, लेकिन उसमें भी हुकूमत पंजाब को 12 अरब रुपए का खसारा है उसमें, उस प्रोग्राम में भी। तो जहाँ तक गुंजाइश की बात है तो रवां माली साल के दौरान जो बजट मुख्तस किया गया उसमें बेशतर ऐसे मनसूबाजात हैं जिनके लिए फंड का इजरा अभी तक नहीं हो सका, तो लिहाजा माली मुश्किलात जरूर हैं। और लेकिन अब जो माली मुश्किलात जरूर हैं लेकिन इन्हें सॉल्व करने के बारे में सोचा जा रहा है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको एहतजाज के हवाले से कुछ अपडेट करें। मुल्तान में अमृतसर कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला असातिज़ा और तलबा की जानिब से आज 19वें रोज भी एहतजाज जारी है। असातिज़ा ने मुतालबात मंजूर न होने पर 8 मार्च के बाद पंजाब भर के कॉलेजेस बंद करने का ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि मुल्तान में अमृतसर कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला असातिज़ा और तलबा की जानिब से आज 19वें रोज भी एहतजाज जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली। सरदार अली, बताइएगा, आज 19 रोज हो चुके इस एहतजाज को, लेकिन अभी तक क्या मुज़ाकरात के लिए कोई भी नहीं आया? क्या कायम मुकाम वाइस चांसलर के लिए भी तैनाती के लिए कुछ नहीं हो सका? को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद जो है वो एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला आज 19वें रोज भी जारी है और जिसमें असातिज़ा और तलबा की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर शरीक है और असातिज़ा और तलबा की जानिब से जो है वो कॉलेज के बाहर जो है वो इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि मुजाहिरीन का ये कहना है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद यहाँ पर फीसें जो हैं वो दुगना हो जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुजाहिरीन भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, मुज़ाकरात आपके क्यों नहीं हो रहे और अभी तक क्यों नहीं कामयाब? भाई, मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमें एक बिल्डिंग दे दो। हमने उनसे कहा कि पहले अमरसन कॉलेज का नोटिफिकेशन वापस लो, ये कॉलेज बहाल करो, यूनिवर्सिटी जहां बनानी है बनाओ, हम इस कॉलेज की किसी दरो दीवार पर किसी बंदे को नहीं घुसने देंगे, ये हमारा मुतालबा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो आप लोगों का अगला लाए अमल क्या है? हमारा अगला लाए अमल ये है कि नेक्स्ट वीक 8 तारीख को मंडे में हमारी मरकजी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है लाहौर में, PPLA की, और उस वक्त तक ये 10 से 11 बजे तक क्लासेस का बाइकाट शुरू किया गया है और ये अगर 8 तारीख तक नहीं मानते, उस मीटिंग में फैसला किया जाएगा और हमारी ये कॉल पूरे पंजाब में हो जाएगी और पंजाब का हर कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। एक कॉलेज जो है पंजाब का बंद कर दिया जाएगा। कुछ और भी असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, मुतालबात क्या हैं? आज 19वां रोज है, क्या कहेंगे? सर, हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि वो कॉलेज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार का कॉलेज है, जो गिलानी साहब का कॉलेज है, जो चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिदानी साहब का कॉलेज है, उसको बहाल किया जाए। ये तारीखी कॉलेज है जो चंद सौ रुपए में गरीबों को आला और सस्ती तालीम दे रहा है। जब इस पर यूनिवर्सिटी का आप लेबल लगा देंगे तो यहाँ पर जो 8,000 बच्चे पढ़ते हैं वो 50,000 फीस पर सेमेस्टर कैसे पे करेंगे? इसका मतलब है कि आप गरीबों पर तालीम के दरवाजे बंद करना चाहते हैं। मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा अपने वसे पर, अपने कॉलेज पर रहम कीजिए, हमारे गरीब बच्चों को पढ़ने दीजिए। ये बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे तो ये गलत हाथों में जाएंगे, ये गलत एक्टिविटी में जाएंगे। हम हाथ जोड़ के चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे गरीबों का इदारा बहाल किया जाए। हमारे गरीब बच्चों को, वसेब के बच्चे को जो पहले ही पसमानदा है, जिन्हें तख्ते लाहौर से बड़ी शिकायत है, खुदारा उन्हें तख्ते लाहौर से शिकायत मत पैदा होने दे, हमारे में तफरीक मत पैदा होने दे। आप 10 यूनिवर्सिटी बनाए, हम यूनिवर्सिटी की हिमायत करते हैं। आप हमें फुल फ्लैज मुल्तान में यूनिवर्सिटी दें। खुदारा गरीबों के कॉलेज बंद मत करें, गरीब तलबा के कॉलेज बंद मत करें, आप गरीबों को तालीम हासिल करने दें। गरीबों के लिए इदारा बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया सरदार अली खान तफसीलात से आगाह करने का। मजीद आपको बताएं, पानी की बचत के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बहावलपुर डिवीजन में काश्तकारों को 111 लैंड लेजर लेवलर्स फराहम किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अतहर लाशारी। इसी हवाले से बात करेंगे डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट बहावलपुर डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, लेजर लेवलर जा रहे हैं, अगर कोई काश्तकार आपके पास अभी अप्लाई करना चाहता है कैसे करे? पानी की बचत कितनी है? अच्छा, ऐसे है कि ये काश्तकार अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए उसके पास ट्रैक्टर होना चाहिए जो 65 हार्स पावर या इससे ज़्यादा का हो, और उसके पास 12.5 एकड़ या इससे कम रकबा हो, और उसने इससे पहले ये स्कीम से इस्तेफादा ना किया हुआ हो, वो इसके लिए अहल है। और दूसरी बात यह है, आपने पूछा कि इसमें पानी की कितनी बचत है। इसमें 25 से 35% तक पानी की बचत है और पैदावार में इजाफा होता है, एक जैसा उगाव होता है। बेहतरीन चीज़ है पानी के मसाइल के हवाले से। जो पानी हमारा खेत में ज़ाय होता है उसको बचाने के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। और इसमें हुकूमत और कितनी सब्सिडी सर फराहम कर रही है? अच्छा, गवर्नमेंट इसमें देती है 2,50,000 रुपया पर लेज़र यूनिट,
और इसके अलावा अगर इसकी कीमत 5 लाख है तो वो 50% हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा है, से कि वो 5.5 लाख का है, तो 5.5 लाख के ऊपर जितने पैसे हैं वो ज़िम्मेदार ने भरने होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई फर्में प्री क्वालिफाई की हुई हैं। वो फर्में, ये फार्मर जब इनकी कुर्रानंदाजी होकर इनका नाम आ जाता है तो वो जब हम इनको अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से उस फर्म जिससे ये लेना चाहते हैं, जो इनको पसंद है, वो ले लेते हैं वहाँ से। जब बुकिंग हो जाती है तो फिर लेज़र इनको गवर्नमेंट की तरफ से उस फर्म को वर्क ऑर्डर जाता है, वो लेज़र आ जाता है। लेज़र आके जैसे ये आपके सामने आए खड़े हैं, यहाँ इसकी इंस्पेक्शन होगी, चेक होगा कि वाकई ठीक है, फिर उस जिम्मेदार के हवाले किया जाता है। फिर उस जिम्मेदार के हवाले किया जाता है। बहुत शुक्रिया। और ये लेजर लेवलर अभी काश्तकारों के पास जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी खबर है। मुल्तान में पहला लोक विरसा मेला सजाया जाएगा। 5 रोजा लोक विरसा मेला 10 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक जारी रहेगा। इस मेले के हवाले से अपडेट कर रही हैं सुहेरा तारिक। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुल्तान शहर में पहली बार लोक विरसा मुनक्किद करवाया जा रहा है। लोक विरसा का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जनूबी पंजाब भर का कल्चर पेश किया जाएगा, जिसमें कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी। ये लोक विरसा मेला जो है 10 मार्च से 15 मार्च तक जारी रहेगा। 5 रोजा लोक मेला में मुल्तान शहर और जनूबी पंजाब के कल्चर को पेश किया जाएगा, जिसमें मुल्तान का मशहूर कैमल डांस और घुड़ डांस शायकीन के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ मुल्तान शहर की जो ब्लू पॉटरी है, यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ की जो रिवायात हैं, वो इस मेले में अपने रंग जमाएंगी। ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े डाले जाएंगे। किले पर ये मेला जो है वो सजाया जाएगा। किला कोहना कासिम बाग चूंकि मुल्तान शहर का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है, सबसे खूबसूरत सियाहती मकाम है। रवायती खानों के स्टॉल्स जो हैं वो लोक विरसा में वो भी लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ 14 मार्च को पंजाब कल्चर डे मनाया जाएगा, जिसमें मेला मनाया जाएगा। सुहेरा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। शहरियों का कहना है कि सस्ती चीनी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, मगर यहां चीनी दस्तयाब नहीं होती। मजीद शहरी क्या कह रहे हैं जानते हैं आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो गायब हो गई, जिसकी वजह से शहरी जो परेशान दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में बताया यह जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है दस्तयाब नहीं है, और शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर से जो आटा उन्हें मिल रहा है वो भी जो है उसका मटेरियल जो अच्छा नहीं है, और लंबी लाइनों में लगना पड़ता है आटे के असूल के लिए। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कितने दिनों से चीनी नहीं मिल रही और आपको क्या कहा गया था कि कब तक चीनी जो अवेलेबल होगी? अभी तो चीनी जो है ना कई दिनों से जो है ना यहाँ दस्तयाब है नहीं, ना आटा दस्तयाब है, ना घी है, मौजूद भी है तो रेट उनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर रेट भी कम करे और 50 कट्टू आटा जो है वो फराहम किया जाता है, जबकि लाइनें सैकड़ों में लोग जो है यहाँ जमा होते हैं। तो 50 कट्टू क्या मतलब यूटिलिटी स्टोर के जो मालकान हैं वो कैसे पूरी कर सकें? हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर कोटा बढ़ाएँ। जब तक गंदम नहीं आती तो उससे बेहतर यह है कि कम से कम 500,000 जो कट्टू जो है वो यहाँ फराहम किया जाए, ताकि लोगों को फराहम दे सकें ये सस्ती कीमत। यहाँ पर परेशानी हुकूमत को चाहिए कि आटे का कोटा बढ़ाए। आमिर डोगर आपका शुक्रिया। पंजाब भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी गल्ला मंडी और सब्जी मंडी की आड़तियों के लिए नई मुश्किल है। FBR ने नए टैक्सेस का इजरा कर दिया। मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे नुमान सईद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गल्ला मंडी फोर्ट अब्बास में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो अंजुमन जो आड़तियान है, इनके जो सदर है गल्ला मंडी पंजाब के राय एहसानुल्लाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने जो है अंजुमन आड़तियान है इनसे मुलाकातें भी की हैं, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और दूसरा आप जो है बताएँ कि पामरा एक्ट के तहत जो है अंजुमन आड़तियान के ऊपर जो बोझ डाला गया है, इस पर आप क्या कहेंगे और आपकी जो है क्या मुशावरा जो है लाए अमल की? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त फोर्ट अब्बास में मौजूद हूँ। ये पामरा एक्ट जो सिर्फ आड़तियों के ऊपर बोझ नहीं है, ये सरासर सिंपल ज़िम्मेदारों पे ऊपर बोझ है। हमने टैक्स कलेक्ट करके देना होता है। हमें टैक्स कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ज़िम्मेदारों से टैक्स कलेक्ट किया जाए। ये ज़िम्मेदार को मारने और आड़तियों को मारने की बेहतरीन तजवीज़ है।
गल्ला मंडियाँ बर्बाद करने की तजवीज़ है, गल्ला मंडियों को ख़त्म करने की तजवीज़ है। हम पुरजोर गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि पामरा एक्ट को चेंज किया जाए और इसको पुराने तरीके से ही नाफिजुल अमल किया जाए। और सर आपकी क्या शराइत है मौजूदा हुकूमत से, क्या कहेंगे आप? अगर गवर्नमेंट इसको अगर नाफिजुल अमल नहीं करेगी तो हम मंडियाँ बंद कर देंगे। गल्ला मंडी नहीं, सब्ज़ी मंडी भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने जिस लेवल पे टैक्स लगाया, इस लेवल पे तो टैक्स ना गवर्नमेंट आड़तिया दे सकता है ना ज़िम्मेदार दे सकता है। इसके हिसाब इससे ज़िम्मेदार को सरासर नुकसान है। और ये पाकिस्तान एग्रो बेस्ड मुल्क है जिसको बर्बाद करने की सबसे बड़ी साजिश अब शुरू हुई है। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे नुमान सईद हमें अपडेट करने का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मियांवाली में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र वोट के अंदराज और दुरुस्तगी के लिए जिले इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस समेत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के दफातर में फॉर्म वसूली सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इन सेंटर्स के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मियांवाली में वोट की दुरुस्तगी, ट्रांसफ़र, इंदराज और इखराज के लिए मियांवाली ज़िला में मुख्तलिफ मकामात पर फॉर्म्स की वसूली के लिए 20 जो हैं काउंटर तश्कील दे दिए गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन सलीमुल्लाह साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, कहाँ कहाँ पे ये सेंटर कायम किए गए हैं, कितनी सेंटर हैं और क्या वर्किंग होगी सर वहाँ पे? थैंक यू अख्तर साहब। ये हमारे 19 असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं और उसके साथ एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मैं यहाँ पर दफ्तर हमारा कायम हुआ। ये टोटल 20 हो जाते हैं। इसमें 9 हमारे जो फॉर्म सबमिशन सेंटर्स हैं वो मियांवाली में हैं, 6 हमारे ईसा खेल में हैं और 5 हमारी तहसील पिपला में हैं और इस दफ्तर के साथ मिलाकर ये 20 हो गए। इन फॉर्म सेंटर्स में फार्म 21, 22 और 23 प्रोवाइड कर दिए गए हैं लोगों की सहूलत के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तमाम तर सहूलियत यहाँ पर दस्तयाब हैं। अख्तर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब वासा मुल्तान ने रिकवरी बढ़ाने के लिए इकदाम तेज करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, वासा की रिकवरी के हवाले से बात करें तो माह फरवरी में एमडी वासा की जानिब से रिकवरी स्टाफ को अहकामात जारी किए गए थे कि जो टारगेट है उसको हर हाल में अचीव किया जाए। जो अब तक टारगेट मुकम्मल करने की बात करें तो 5.5 करोड़ से ज़ायद जो रिकवरी है वो हासिल कर ली गई है और मजीद इस हवाले से वर्किंग की जा रही है। रिकवरी वासा किस तरह से मजीद जनरेट कर सकते हैं इस पर बात करने के हमारे साथ एमडी वासा नासिर इकबाल मौजूद है। हम उनसे जान देंगे उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, शहर में हम देखते हैं कि वासा सीवरेज और वाटर सप्लाई की सूरत मुयसर कर रहा है शहरियों को। रिकवरी के हवाले से माजी में काफ़ी मामला सामने, लेकिन अब 5.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हासिल कर चुके हैं। मजीद कितना टारगेट है और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? जी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हम तकरीबन कोई 5.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुके हैं। कुछ पैसे जो है मतलब स्क्रोल वगैरह पाइपलाइन में है। होपफुली हम इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में 6 करोड़ तक चले जाएंगे, 6 करोड़ प्लस चले जाएंगे इंशाल्लाह। रिकवरी बेहतर होने से वासा में क्या फायदे होंगे इसके हवाले से बता दें। मतलब सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हम अपने स्टाफ को टाइमली तनख्वाहें दे सकेंगे। उसके बाद ज़ाहिर है मतलब जो बेटरमेंट है, मतलब ये गाड़ियां हमारी चलती हैं शक्कर जेटर वगैरह, उनको प्रॉपरली मतलब उनकी रिपेयर करवा सकेंगे। कुछ ख़राब हो जाती हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं होते कि उनको रिपेयर करवा सकें, तो मतलब ये फ़ायदा होगा हमें उससे। इस हवाले से इकदाम तेज करने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं कि बहावलपुर में चोलिस्तानी लाइव स्टॉक की सूरत हाल को बेहतर करने और चोलिस्तानियों के मसाइल सुनने के लिए सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की ग्रेड चोलिस्तान में खुली कचहरी का इनेकाद। इस खुली कचहरी के हवाले से अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। बहावलपुर के चोलिस्तान में इस वक्त लाइव स्टॉक की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए और जो तमाम चोलिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उनको लाइव स्टॉक के हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लाइव स्टॉक की कंडीशन इस वक्त कैसी है, तमाम सारी चीज़ों को चेक करने के लिए सेक्रेटरी साहब आज खुद चोलिस्तान पहुंचे हुए हैं। और ये ग्रेटर चोलिस्तान है और तकरीबन ये इस्लामी हदूद शामिल हो जाती है पाकिस्तान की और सबसे एंड में इस मौजूद हैं ताकि खुद देखा जाए यहाँ पर असल कंडीशन क्या है। तो तमाम लोगों से मसाइल भी सुने हैं, उनको जवाबात भी दिए हैं। तो इस वाले से सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं। सर बताइएगा कि किस तरह के मामला यहाँ पर रहे हैं आपके सामने और क्या आने वाले दिनों में स्टेप्स यहाँ पर उठाए जाएंगे? जी, सबसे पहले तो यहाँ आने का मकसद ये था कि लोगों के खुद आके मैं सुन सकूं कि उनके मसले हैं क्या। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कलर वाला खूह है। इस तरह के यहाँ चोलिस्तान में 16 कुएँ हैं जिनमें से 5 जो है महकमा लाइव स्टॉक ने सोलर पंप्स लगा दिए हैं जिन पे लोगों को पानी में आसानी हो रही है और पानी पी रहे हैं।
तो इन लोगों ने भी यही बात की है कि जी जहां ये हमारे सोलर पंप लग गए हैं वहाँ हमारे जानवरों के लिए पानी अवेलेबल हो गया और बाकियों पे भी लगा दीजिए। तो वो इंशाल्लाह हम नए बजट में जो है एडीपी में उसको शामिल कराने की कोशिश करेंगे कि ये जो पंप हैं इनके सोलर वो लग जाएं। और यहाँ इनको जो इन जानवरों के साथ लोग रह रहे हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे पानी कड़वा है, तो वो भी जो है हमारे होगा कि यहाँ कोई जो है पानी के लिए प्लांट लग जाए जो पानी पीने का इनको मीठा पानी मैसर आ जाए। वो लाइफ स्टॉक से होगा या सीडीए से करवाएंगे कोशिश, तो वो भी इंशाल्लाह इसी नए बजट में इनके लिए पानी के प्लांट्स की भी कोशिश की जाएगी। और जो जानवरों की कंडीशन है वो वैसे तो इनकी मेहनत से कुछ बेहतर है, लेकिन इस दफ़ा सर्दियों में बारिशें नहीं हुई जिसमें चोलिस्तान में सब्ज चारा नहीं है, तो वो ये अपनी मेहनत से उनको देखभाल कर रहे हैं। आपने भी देखे हैं जानवरों की कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला है कि इनका क्योंकि गुज़र-औक़ात बारिश के साथ इनके मुंसलिक है, तो हम सब लोग दुआ गो हैं कि जल्दी बारिश हो और ये चोलिस्तान फिर दोबारा सरसब्ज हो और इनके जानवर ज़्यादा बेहतर हों। जानवर ज़्यादा बेहतर हो। सर, अब यहाँ के मुकामी शहरियों के हैं मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब साहब। कोट मिठन आंखों की बीनाई नहीं तो क्या हुआ, दिल की रोशनी से पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाला नौजवान स्कूल में दाखिले और हसूल तालीम के लिए फरियाद लेकर प्रेस क्लब पहुंच गया। मजीद हमें अपडेट करेंगे अफजल फरीदी। कोट मिठन प्रेस क्लब में हम इस वक्त मौजूद हैं और प्रेस क्लब में कोट मिठन का एक 14 साल नौजवान अदील नामी जो कि आंखों की बीनाई से पैदाइशी तौर पर माजूर है, वो अपनी एक फरियाद लेकर यहाँ पर पहुंचा है। एक एप्लीकेशन भी उसके हाथ में है। उसका क्या मुतालबा है, वो क्या कहना चाहता है, उसी से बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज आप प्रेस क्लब आए हैं, दरखास्त लेकर पहुंचे हैं, क्या मुतालबा है आपका, किस हवाले से आए हैं? सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी फरियाद सुनी, जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। और मेरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ये अपील है, मुझे ना स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में एडमिशन दिलवाई जाए ताकि मैं अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूं, ताकि मैं भी तो इसी माशरे का हिस्सा। अक्सर मैं तकरीबन 9 साल से फिर रहा हूँ, मेरी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। मैं सरदार उस्मान बुज़दार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे दाखिला दिलवाएं। और मैं ड्यूटी कमिश्नर राजेंद्र से भी ये मुतालबा है मेरा एडमिशन कराएं स्पेशल एजुकेशन में। और कमिश्नर डीजी खान से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा तक एडमिशन होना चाहिए। और मैं आखिर में प्रेस क्लब का फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस क्लब वालों ने मेरी आवाज़ सुन के अल्लाह हुकाम तक पहुँचाई। अल्लाह ताला प्रेस क्लब वालों को तरक्की दे और सरदार उस्मान बुज़दार को भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। और सरदार उस्मान बुज़दार से मेरी दोबारा ये अपील है, मेरा ताकि एडमिशन कराए ताकि मैं अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ आने वाले नौजवान इस नाबीना लड़के का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार, कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया जा रहा है। शुक्रिया अफजल फरीदी हमें अपडेट करने का।